हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट वेरिफिकेशंस को लेकर कहूंगा। आप सबको पता है एनएसपी स्कॉलरशिप की जो अप्लाई की डेट है वो पूरी तरह से यहाँ पे क्लोज हो गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काफी स्कीम्स है, सभी स्कीम की डेट जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज हो गई है। केवल केवल बची है यहाँ पे इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की डेट किसी किसी स्कीम में, और किसी किसी स्कीम बची है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल, स्टेट नोडल, मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन की डेट। तो भैया अभी जनवरी के महीने में आपका कौन से स्टेटस आपका आपका होना चाहिए इस वक्त? क्या एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर होना सही है, या आपका सेंड टू पेमेंट फॉर पेमेंट होना सही है? तो सबसे पहले बात करता हूं, अगर आप कोई सी भी स्कीम के हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे आए 3 डॉट में। आप सबसे पहले स्कीम और एनएसपी में आके जरूर चेक करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, सेंटर सेक्टर स्कीम में काफी इसको अप्लाई करते हैं, तो इसको स्कॉलरशिप की जो अप्लाई डेट है वो क्लोज हो गई है। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डेट क्लोज हो गया है। जिसका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डन हो गया है, जिसका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डन हो गया है, डिस्ट्रिक्ट नोडल वेरिफिकेशन अभी चल रहा है या वेरीफाई नहीं हुआ है, या स्टेट नोडल वेरिफिकेशन चल रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। मिनिस्ट्री नोडल सीएसएस स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की, उसमें वेरीफाई नहीं करता है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री कहां पे वेरीफाई करता है वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी जो है आपका स्टेटस जो है, अगर आप सीएसएस के अंदर आते हो या डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज के अंदर आते हो, छोटी छोटी स्कीम्स के अंदर आते हो, इस वक्त अगर आपके स्कीम में एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर शो कर रहा है, चाहे आप फ्रेश में हो चाहे आप रिन्यूअल में है, आपका ये स्टेट दिख रहा है, इसमें से कि आपका पॉजिटिव वे में है। मतलब है कि आपका वेरिफिकेशन दोनों तरफ से हो चुका है, इंस्टीट्यूट ने भी कर दिया है, स्टेट नोडल ऑफिसर ने भी आपका कर दिया है। अब अगर आप रिन्यूअल के स्टूडेंट हैं तो आपका हो जाएगा आप सेंड टू पीएफएस फॉर पेमेंट। अगर आप छोटी स्कीम में जैसे कि बात करूं, डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन हो गया, एनएमएमएस हो गया, जिनकी स्कीम के पैसे जो है फेज बाय फेज आ रहे हैं, फर्स्ट फेज में यहाँ पे देखने को मिला है, सेकंड फेज में भी जो जनवरी के महीने में स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे भी आपका सेंड टू पेमेंट हो जाएगा और जनवरी के एंड तक आपको उसका पेमेंट भी मिल जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे अभी तक हो रही है। लेकिन बात उन कैटेगरी की कर रहे हैं जिनकी अप्लाई डेट अभी क्लोज हुई। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर मैं कहूँ एनएसपी पीजी और ईशान उदय स्कॉलरशिप, जिसकी अप्लाई डेट 31/12/2024 को क्लोज किया गया, लेकिन अभी इनके पास है 15 जनवरी 2025। तो मैं कहूंगा जिनका भी इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो इंस्टीट्यूट को आप बोलिए, रिक्वेस्ट करिए कि सर 15 जनवरी से पहले पहले फॉर्म को वेरीफाई कर दी, क्योंकि ये डेट अब नहीं बढ़ने वाली है। अब जो डेट यहाँ पे है वो डेट ही आपकी फाइनल रहेगी, यथावत रहेगी, इसके अलावा आपकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी। जिनका भी अभी तक इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिसकी डेट ओपन है, प्लीज रिक्वेस्ट करो इंस्टीट्यूट से कि आपका फॉर्म वेरीफाई कर दे। उसके बाद आपका फॉर्म जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल, स्टेट नोडल के पास चला जाएगा। उसके बाद फिर वो वेरीफाई करेंगे, 25 जनवरी से पहले पहले वो अपने फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। अगर सपोज कोई इंस्टीट्यूट ने कर दिया, कल को डिस्ट्रिक्ट नोडल स्टूडेंट मिनिस्ट्री की डेट चली गई, तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, आपका फॉर्म नहीं होगा वेरीफाई, तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा, इंतजार करना फालतू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको वेरीफाई करवाइएगा। अगर बात करूं मैं मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन किस में होता है, जो बड़ी स्कीम्स होते हैं जैसे कि यूजीसी स्कीम्स हो गया, एआईसीटी स्कीम्स हो गया, जिसमें मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन होगा तो वो कैसे मिनिस्ट्री वेरीफाई करेगी कि आपका जो भी आपने मार्कशीट दिया है, जो भी परसेंटेज आपने दिया है, उसको एक बार टैली करेंगे, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया उसकी ऑरिजिनलिटी वगैरह वो सब चेक करके उस हिसाब से वो फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही रहता है तो मिनिस्ट्री की तरफ से भी आपका फॉर्म ओके हो जाएगा, ये तो आपका फॉर्म हो जाएगा सीधा रिजेक्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये बड़ी बड़ी स्कीम्स का जो अमाउंट है वो 50,000 प्लस रहता है, तो इसकी चेकिंग जो है डबल बार क्रॉस चेकिंग की जाती है मिनिस्ट्री के तौर पे, जिससे कि पेमेंट एक सही स्टूडेंट को और सही कैंडिडेट को यहाँ पे मिल सके। इसके लिए भी काफी सारी चेकिंग जो है मिनिस्ट्री करती है, मेरिट लिस्ट बनाती है, सारी चीजें जो है उस हिसाब से चेक करती है। तो बात करूंगा मैं पेमेंट के लेकर, तो सबसे पहले रिन्यूअल का पेमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर जिनका भी स्टेटस में एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड पे स्टेट ऑफिस शो कर रहा है, उनके स्टेटस सेंड टू पेमेंट्स होने के ज्यादा चांस है। खासकर स्पेशल छोटी स्कीम सीएसएस और एनएमएमएस की बात यहाँ पे करो, छोटी स्कीम जिनका स्टेटस आगे बढ़ने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं इस वक्त जनवरी के महीने में। फरवरी के महीने से आपका जो बड़ी स्कीम्स के जो है, जैसे एआईसीटी हो गया, यहाँ पे यूजीसी पीजी हो गया, उनके बड़ी स्कीम के रिन्यूअल का पेमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बजट जो है फरवरी में आपका देखने को मिल रहा है। तो ये अपडेट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, जिससे आपको पल पल की इन्फॉर्मेशन जो है समय समय पर मिलती रहेगी, जिससे आपकी स्कॉलरशिप का कहीं ना कहीं आप ध्यान रखें कि कहाँ स्टेटस आपका चल रहा है, उसको आप ट्रैक कर सके। जय हिंद।